हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है, ये IREL इंडिया लिमिटेड में निकली हुई है, यानी इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड में निकली हुई है। यहाँ पे इन्होंने इसका दे रखा है, नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है। देन यहाँ पे दे रखा है नोटिफिकेशन आपका दे रखा है कि कभी डिटेल जो इसकी नोटिफिकेशन की डेट दे रखी है 16 अगस्त 2022 को नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पे दे रखी है एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिस की रहेगी अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन IREL इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे इन्होंने बता रखे कहाँ कहाँ पे रहेगी। तमिलनाडु में वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन सी ट्रेड की डिटेल्स वगैरह दे रखी है कि कौन कौन सी ट्रेड है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एंड आपकी जो ड्यूरेशन है ट्रेनिंग की कितनी रहेगी, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह कितनी है। फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे दे रखी है ट्रेड अप्रेंटिस की वैकेंसीज दे रखी है। जैसे यहाँ पे आपको पता है दो वैकेंसीज है, एक ट्रेड अप्रेंटिस की एंड एक टेक्नीशियन अप्रेंटिस की है। तो फर्स्ट यहाँ पे दे रखी है फिटर की। इसके लिए जो उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है कि ITI पास की होनी चाहिए। फिटर ट्रेड में 1 ईयर की उनकी ड्यूरेशन रहेगी। टोटल जो है 4 सीट्स है। इलेक्ट्रीशियन के लिए उन्होंने बताया कि ITI पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 1 ईयर की ड्यूरेशन रहेगी, 5 सीट है। टर्नर की दे रखी है ITI होनी चाहिए आपकी। टर्नर ट्रेड में 1 ईयर की ड्यूरेशन रहेगी, एक ही सीट है। मैकेनिकल की दे रखी है मोटर व्हीकल में पास होनी चाहिए आपकी ITI इन मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में 1 ईयर की ड्यूरेशन रहेगी, एक ही वैकेंसीज है। वेल्डर की दे रखी है आपकी जो ITI है वेल्डर ट्रेड में होनी चाहिए, 1 ईयर की ड्यूरेशन रहेगी। टोटल जो है 2 वैकेंसीज है। यहाँ पे दे रखी है पास में PASAA में, यानी पास ITI इन कंप्यूटर ऑपरेशन एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में होनी चाहिए, 1 ईयर की ड्यूरेशन रहेगी। टोटल जो है 2 वैकेंसीज है। तो ये आपकी जो थी ये ट्रेड अप्रेंटिस की थी। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है आपकी ITI होनी चाहिए, जो भी आप रेलिवेंट ट्रेड में अपना अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट दे रखिए टेक्नीशियन अप्रेंटिस की। टोटल जो है 2 वैकेंसीज है। एक आपकी रहेगी मैकेनिकल की। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी हुई है आपका डिप्लोमा आना चाहिए मैकेनिकल में, 1 ईयर की आपकी ड्यूरेशन रहेगी और एक ही वैकेंसीज है। नेक्स्ट दे रखिए इलेक्ट्रिकल की। आपका जो डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में उनसे 1 ईयर की ड्यूरेशन रहेगी और 1 ही वैकेंसीज है इसमें। यहाँ पे दे रखे कि जो भी अपनी क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है ना, तो वो यहाँ पे लिखे कि वो डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन भी नहीं होनी चाहिए एंड पार्ट टाइम भी नहीं होनी चाहिए, उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये जो आपकी ITI या डिप्लोमा है ये रेगुलर होना चाहिए। इसके लिखे कि जो कैंडिडेट अपनी मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर वो अपनी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग कर चुके हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है और कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया कि फर्दर ओनली 1 मोबाइल नंबर एंड 1 ईमेल ID यूज की जाएगी आपकी पोस्ट के अप्लाई के लिए, और सेम मोबाइल नंबर आप किसी अदर मतलब कोई अदर कैंडिडेट है वो उसमें नहीं यूज कर सकता। एक ही मोबाइल नंबर एंड एक ही ईमेल ID यूज की जाएगी अगर आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और सिर्फ वो सिंगल कैंडिडेट के लिए ही होगी। यहाँ पे दे रखे आपकी जो एज है वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। मिनिमम एज जो है 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है 25 साल तक होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दे रखी है। SC ST वालों को 5 ईयर्स की रहेगी। OBC वाले जो नॉन क्रिमिनल यानी NCL में आते हैं उनको 3 ईयर्स तक की रहेगी। PWD वालों को 10 ईयर्स तक की रहेगी। और ड्यूरेशन ऑफ बता रखी है इनके टेबल में, इन्होंने पहले ही बता दिया कि जो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग है यहाँ पे इन्होंने वैकेंसी वाइज बता रखी है 1 ईयर की रहेगी सभी की जो है। और जो स्टाइफंड दिया जाएगा एज पर जो भी अंडर अप्रेंटिसशिप रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जो नोटिफाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। देन यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग IRL के प्रोवाइड कोई भी उन्हें अदर बेनिफिट एंड अदर जो कुछ भी उन्हें प्रोवाइड नहीं करेगा। रिजर्वेशन बता रखे हैं, जो रिजर्वेशन है SC ST OBC NCL यानी OBC नॉन क्रिमिनल EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन PWD जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको दिया जाएगा। जो प्रिस्क्राइब परसेंटेज वगैरह है स्टेट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, और उन्हें अपना जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे मतलब अटैच वगैरह करने होंगे। सिलेक्शन बता रखी क्या करेगा, लिखे जो भी कैंडिडेट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, जैसे कि इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स एज एंड ओनली फॉर एलिजिबल, वही इसके लिए एलिजिबल है, वही अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी जो यहाँ लिखे गए एंगेजमेंट जो उन्होंने मार्क्स सिक्योर किए होंगे उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में उसके बेसिस पे की जाएगी मेरिट लिस्ट एंड सब्जेक्ट उनको मतलब मेडिकली फिट उनका चेक वगैरह किया जाएगा बाई IRL इंडिया के द्वारा, लिमिटेड मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा। उनकी जो मेरिट लिस्ट है उनकी एजुकेशनल बेसिस पे तैयार की जाएगी, फिर उनका मेडिकल फिटनेस देखा जाएगा IREL लिमिटेड मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। देन अगर लगता है उनमें से टाई हो रहा है कि उनकी हायर मार्क्स वगैरह में उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें टाई हो रहा है, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ पहले की होगी सीनियोरिटी इन डेट ऑफ बर्थ विल बी टेकन, उसे मतलब प्रेफरेंसेस दी जाएगी। यहाँ पे ने बता रखे है कि कैंडिडेट प्रेफरली कैटेगरी यहाँ पे बता रखे कौन कौन सी रहेंगी। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखे इन फाइनल एग्रीगेट मार्क्स इज नॉट मेंशन्ड इन पास सर्टिफिकेट इन फाइनल। आपने वहाँ पे अपने जो मार्क्स वगैरह हैं वो वहाँ पे मतलब स्पेसिफाई होने चाहिए। अगर वहाँ पे आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपके वहाँ पे इक्विवेलेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स शुड बी इंडिकेटेड, आपने एप्लीकेशन में इंडिकेट करने हैं। कंसर्न यूनिवर्सिटी के द्वारा वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट वगैरह वो जमा करवाना होगा जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, अगर आपके उसमें GPS सिस्टम है तो। अगर कैंडिडेट ने कोई हायर क्वालिफिकेशन की हुई है यहाँ पे इन्होंने बता रखे उसको कोई भी ऐसी प्रेफरेंसेस नहीं
नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो उसको बुलाया जाएगा, उसके लिए जब भी उन्हें बुलाया जाएगा उन्हें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे। इसके साथ साथ उन्हें अपने जो डॉक्यूमेंट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेके आनी होगी, जैसे उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, एज की, अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो उन्होंने उसके साथ अटैच किया हुआ है। अगर वो वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट नहीं लेके आते हैं जो उन्होंने वहाँ पे मतलब इसके साथ किया हुआ था और उन्हें लगता है तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से उन्हें जो है वहाँ से सेटिस्फाइड नहीं करा तो उन्हें वहाँ से मतलब उन्हें इसके लिए नॉन एलिजिबल माना जाएगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को लिखा है कि जो भी इसके लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, अगर उन्हें मेडिकल फिट किया जाएगा उन्हें वहाँ पे एज अप्रेंटिस जो है एंगेज किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो है आपकी मेडिकल फिटनेस पे मतलब डिपेंड करती है। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है आपकी जैसे मेरिट लिस्ट के बाद आपका जो मेडिकल फिटनेस किया जाएगा, देन लिखा है कि फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट सब्जेक्ट टू मेडिकली फिटनेस बाय कंपनीज मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। देन यहाँ पे बता रखा है सेलेक्टेड कैंडिडेट को जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट के द्वारा। देन स्टूडेंट अगर कैंडिडेट ने कोई भी ऐसे मतलब ट्रेनिंग वगैरह के लिए उन्हें बुलाया जाएगा तो वो इसमें यहाँ पे अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे लिखा है कि वो इसमें यहाँ पे परमानेंट जॉब के लिए नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे उन्होंने दे रखी है, यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो यहाँ पे रेगुलरली विजिट करता रहे। तो यहाँ पे दे रखे हैं कैंडिडेट अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिर नहीं करता है मीट तो वहाँ पे उसे सीधा एलिजिबल नहीं होगा, तो उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एलिजिबल कैंडिडेट पहले उन्हें यहाँ पे पोर्टल दिया हुआ है आपका एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल रहता है, आपको यहाँ पे पहले जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी, देन यहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पे फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। देन यहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा दिया हुआ है वो आपको भरना होगा, प्रेफरली A4 साइज में आपको इसका एप्लीकेशन परफॉर्मा लिख देना है। देन यहाँ पे जो इसका एनवलप होगा उसके ऊपर आपने क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर, ये जो दिया हुआ है आपने उसमें एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लियरली मेंशन करना है कैपिटल लेटर्स में। इसके साथ साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट ये सारे इसके साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज अटैच करनी है, जैसे आपकी 10th की रहेगी या मेट्रिकुलेशन रहेगी, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उसका रहेगा, अगर आप EWS कैंडिडेट है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट रहेगा, अगर आप यहाँ पे लैंड अफेक्टेड कैटेगरी में है तो आपका मतलब वहाँ पे आ जाएगा। देन नेविटी सर्टिफिकेट आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे दे रखे आधार कार्ड आ जाएगा, 10 नंबर 10 फोटोज आ जाएंगी आपकी, पुलिस वेरिफिकेशन आ जाएगी आपकी, और आपका जो कंसर्न मतलब ITI डिप्लोमा किया होगा उसकी आ जाएगी। आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म मतलब भर के जो भी इसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उनके साथ साथ यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस पे जो है सेंड करना है। और जो लास्ट डेट दे रखी है 15 सितंबर 2022 है, अगर इसके बाद आता है तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन है पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं, अगर चाहे तो स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। किसी अदर पोस्ट अगर किसी अदर मोड से आपने अपना एप्लीकेशन लेके कंसीडर नहीं की विल बी इसके लिखे कि एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड विल आल्सो उसे भी कंसीडर कर जाएगा अगर आप किसी अदर मोड से भेजते हैं तो। और कोई भी अगर ऐसे सर्कमस्टांसेस है तो कंपनी की आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिले हो रहा है या डिले लेट से पहुंच रहा है तो उसके लिए लिखा है कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जब भी आपको बुलाया जाएगा तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे, वो इन्होंने पहले ही बताते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी लेके आनी होगी। तो आप यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो पोर्टल रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जो इसका दे रखा है अप्रेंटिसशिप में, तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे आपका आधार नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आपने अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो है वो पेस्ट कर देनी है। यहाँ कैंडिडेट ने अपना जो नेम है वो लिख देना है, जो भी कैंडिडेट का नेम रहेगा आपने अपना ये कैपिटल लेटर्स में लिखना है। देन यहाँ पे आपके फादर का नेम आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। देन यहाँ पे आपकी मदर का नेम आ जाएगा, यहाँ पे आपकी नेशनैलिटी आ जाएगी कौन सी है, यहाँ पे आपका डोमिसाइल आ जाएगा कौन सी स्टेट का है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जोन से भी आप करेगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। यहाँ पे आ जाएगा मेल फीमेल वो आपने कर देना है, मैरिड अनमैरिड वो आ जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है, यहाँ पे आपकी एज जो है 15 सितंबर 2022 तक कितनी हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। देन यहाँ पे आ जाएगी कितनी आपने वो लिख देनी है कि हाँ 20 ईयर्स के हुए हैं, 2 मंथ्स के हुए हैं वो आ जाएगी। यहाँ कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आ जाएगा कि हाँ। और इसके साथ साथ आपने इसका रेलिवेंट सर्टिफिकेट अटैच करना है, डेट ऑफ बर्थ के आपका एज का प्रूफ भी आ जाएगा। रिलीजन कौन सा है वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि आपका जो रिलीजन है वो कौन सा है। यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस आ जाएगा, जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे आप रह रहे हैं। यहाँ पे आपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल्स लिख देनी है।
यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिख देनी है, जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी है। यहाँ आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आ जाएंगी। पहले आ जाएगी 10th की, कौन से इंस्टीट्यूट से की हुई है, कौन से ईयर में पास की है, कितने मार्क्स हैं एंड कितने परसेंटेज थी। देन यहाँ पे आपकी ITI की आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे जैसे इन्होंने 2 दे रखी है, अगर टेक्निकल के लिए कर रहे हैं तो आपकी यहाँ पे आ जाएगी कौन सी आपकी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है। वेदर लैंड डिस्प्लेड तो अगर है तो आपने इसका प्रूफ अटैच करना है, अगर यस करेंगे तो नो कर सकते हैं। वेदर यहाँ पे आपने जैसे अपने अकॉर्डिंग देख लेना, वेदर वार्ड ऑफ IRL एम्प्लॉय तो आपने अगर है तो आपने नाम लिख वगैरह लिख देना है। देन अदर नो कर देना है। लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपने यहाँ लिख देनी है। मदर लैंग्वेज है, देन आप पढ़ सकते कोई अदर लैंग्वेज, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ इन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी है कि जो भी मैंने इसमें इन्फॉर्मेशन भरी है मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है। अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है करेक्ट है तो उसे मेरी एंगेजमेंट को लेकर तत्काल ही जो है टर्मिनेट किया जा सकता है। यहाँ आपने सिग्नेचर कर देने हैं, कौन से प्लेस से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें एंड कौन सी डेट को। तो आपका एक तो ये एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, इसके साथ साथ ये सारे डॉक्यूमेंट आपने जो है इसके साथ अटैच करने हैं। लास्ट डेट जो दे रखी है 15 सितंबर 2022 से पहले पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। बाय पोस्ट भी कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, किसी अदर मोड से भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने जो इसका एड्रेस है वो मेंशन किया हुआ है। और पहले आपको अप्लाई करने से पहले जो इन्होंने यहाँ पे दे रखी है अप्रेंटिसशिप इंडिया, यहाँ पे आपको जो है पहले इसके आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगी वो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, वहाँ पे भरनी है। अगर आपका है तो आपने डायरेक्ट भर देनी है, अदरवाइज वहाँ पे आपको जाके जो है एनरोल करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखे फर्स्ट आपको जाके रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे रजिस्टर पे करेंगे, यहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे रहेगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ इन्होंने दी हुई है। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका पूरी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कौन कौन सी जो वैकेंसीज है। आपको अगर किसी भी आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है। अगर आपके पास पहले से आपने किया हुआ है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे जाके लॉगिन कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ से डिटेल्स मिल जाएगी। तो ये ऑफलाइन मोड है, तो यहाँ पे हमने नहीं करना है। यहाँ पे जस्ट आपको जो है पहले इस पर रजिस्ट्रेशन करनी है। तो आपके आगे से आगे जो है सारे के सारे अप्लाई करते रहेंगे, वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है, जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह रहेंगी। तो ये इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर रहेगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।